आज ओखला प्रेस क्लब की तरफ से कोर कमेटी के मेंबर्स, इसमें गज़ाली साहब, डॉक्टर गज़ाली साहब हैं, जमशेद भाई हैं, आपके जावेद भाई हैं, ज़हीर हुसैन साहब हैं, कासमी साहब हैं, सारे लोग आए थे। हम लोग के पुराने दोस्त सहाफ़ी रोशन बेग साहब का इंतकाल हो गया था, उनकी फैमिली से मिलने आए थे। हम लोग मिले, हम लोग ने उन्हें हौसला दिलाया है कि हम लोग आपके साथ में हैं और कहीं भी आपको लगे हम लोग की ज़रूरत तो हम लोग साथ खड़े हैं। और इसी के बीच में हम लोगों ने जो ओखला प्रेस क्लब की तरफ से जो मुहिम है ऐसे लोगों की मदद करने की, हम लोगों ने मदद की भी कोशिश की और उनको हैंडओवर भी किया और ये पहल हमारी जारी रहेगी। और इस बीच में हमारे साथ डॉक्टर गज़ाली साहब सीनियर हैं, वो आपको बताएंगे। डॉक्टर गज़ाली साहब। ओखला प्रेस क्लब इस मकसद से बनाया गया था कि जो भी सहाफ़ी ओखला में रहते हैं वो तमाम एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों, न सिर्फ दुख दर्द में शरीक हों बल्कि उनकी फैमिली को भी हौसला मिले और सब मिल कर के समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए काम करें। तो ये एक बुनियादी मकसद था। इस मकसद के पेश नज़र आज हम रोशन अली साहब के घर हाज़िर हुए और हमारे कोर कमेटी के तमाम मेंबरान आए और उन्होंने उनके बच्चों को हौसला बढ़ाया और इस बात की भी कोशिश की कि वो ये ना समझें कि वो अकेले हैं, बल्कि उनके साथ हम सारे लोग शरीक हैं, उनके साथ खड़े हैं और उनकी हर तरह से जो भी हम कर सकते हैं मदद करने को भी तैयार हैं। और जावेद साहब हैं, एक बार जावेद भाई। जैसा कि आपने सुना, हम लोग रोशन साहब के घर आए हुए हैं। रोशन साहब से हम लोगों के काफ़ी पुराने ताल्लुकात रहे हैं, काफ़ी अच्छे सहाफ़ी भी थे और काफ़ी अच्छे इंसान भी थे। लेकिन बुनियादी तौर पर हमारा मकसद ये है कि ओखला में और इस तरह के दूसरे इलाक़ों में भी जो सहाफ़ी हजरात हैं उनके घर में या कभी किसी तरह की परेशानी आए, उनके घर वाले किसी भी तरह की मुसीबत में गिरफ़्तार हों, तो हम हत्तल इम्कान उनकी मदद करना चाहते हैं। और ये एक इब्तिदा है, हमने शुरू की है, आगे भी हम कोशिश जारी रखेंगे। और इसी हवाले से हम तमाम दूसरे लोगों से भी ये अपील करते हैं कि हमारी इस मुहिम में, हमारी इस कोशिश में वो हमारा साथ दें। रोशन अली साहब हमारे एक पुराने दोस्तों में भी थे और उनसे तकरीबन 15 साल पुराना हमारा एक ताल्लुक़ था और वो हमारे बीच में नहीं है। तो इसी सिलसिले में आज हम ओखला प्रेस क्लब की तरफ से कोर कमेटी के तमाम मेंबरान उनसे मिलने के लिए आए हैं, उनको हौसला दिलाने के लिए कि वो अकेले नहीं हैं, हम सब उनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ओखला प्रेस क्लब ने एक अच्छी पहल की है कि जो हमारे दरमियान से हमारे साथी हमारे बीच नहीं रहे, उनके घर वालों से मुलाकात की जाए, उनको तसल्ली दी जाए कि भले ही उनके गार्जियन, उनके वालिद नहीं हैं, लेकिन हम लोग उनके साथ हैं और जो कुछ हो सका करेंगे। ओखला प्रेस क्लब ने एक मदद भी की है, ऐसे और भी सहाफ़ियों की मदद करने की कोशिश की जा रही है। आमिर सलीम साहब उर्दू के सहाफ़ी थे, तो एक अच्छी पहल है। और मुन्ने भारती साहब जो हमारे दोस्त हैं, चेयरमैन ओखला प्रेस क्लब के, मुबारकबाद के हकदार हैं और हम सब लोग मुन्ने भारती भाई के साथ हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस कोशिश को सराहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम हलक़े में या हमारी कम्युनिटी में इस तरह की रवायत नहीं है। ताज़ियत की जाती है, लोग तारीफ़ करते हैं कैसे थे वैसे थे, लेकिन जो बेसिक ज़रूरत है जिससे जो मदद होनी चाहिए उसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती है। तो एक इनिशिएटिव है और उम्मीद है कि इस कोशिश को दूसरे लोग भी अपनाएंगे और अपने तौर पर इसे फॉलो करेंगे। इसमें हमारी कोशिश सिर्फ ये जो पत्रकार हैं उन्हीं के लिए नहीं, ज़रूरतमंद जितने भी लोग हैं, ओखला प्रेस क्लब की कोशिश उन सब की मदद करना है। और हमारा मकसद ये है कि इस एरिए के या हिंदुस्तान में भी हमें जहाँ भी हमारी ज़रूरत महसूस होगी उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। मुन्ना भाई इसमें बहुत ज़्यादा इनिशिएट करते हैं और आज ये उसी का सबब है कि हम लोग यहाँ आए थे। आमिर भाई के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द ही हम वहाँ भी मिलेंगे आप लोगों को। और आप दुआ कीजिए कि ये ऐसे ही हमारा ओखला प्रेस क्लब की मुहिम कामयाब होती रहे। आपका ताउन भी चाहिए। बहुत शुक्रिया।